बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबील तारिक भट्ट, पॉइंट ऑफ व्यू फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। आपने थंबनेल देख लिया होगा, इस पे बाद में आते हैं वो मैं आपको डिटेल से सारा बताऊंगा कि ये बम धमाका था या एक एयर स्ट्राइक थी, वो ड्रोन से हो या जहाज़ से हो, जिससे भी हो, क्योंकि रियासत पाकिस्तान ये बता रही है कि ये एक खुदकुश हमला था। खुदकुश हमलावर का नाम, वो कहाँ से आया, कैसे, वो सारी डिटेलें आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कैसे इस पेशावर के हमले से ये जो हसास मामला है इस टाइम, उस पर से नज़र हटाने के लिए ये सारी रात गए कार्रवाइयाँ की गई चोरों की तरह। अब पाकिस्तान के ये जो मुहाफिज हैं हमारे सो कॉल्ड पुलिस वाले, ये रात के टाइम ही क्यों कार्रवाइयाँ डालते हैं? क्या दिन के टाइम आते तुम्हें शर्म आती है? बगैर तो खैर, इस पे आते हैं। उससे पहले कुछ खबरें हैं कि इमरान रियाज खान को इन्होंने गिरफ़्तार किया एयरपोर्ट से। अब FIA की वो रिपोर्ट थी, उस कोई ऐसी रिपोर्ट ऐसा सामने आई नहीं है। अब पाकिस्तान में कानून इस टाइम पे ये है कि आप गिरफ्तारी करते हैं, बाद में ये रियासत सोचती है कि इस पर FIR या मुकदमा कौन सा दर्ज किया जाए। इमरान रियाज खान भी गिरफ्तार हो चुके हैं। फिर शेख रशीद को रात को 2 बजे इन्होंने गिरफ्तारी की, किस केस में, और इमरान रियाज खान को किस केस में? ये दोनों कनेक्टेड हैं आपस में। दोनों पे केस ये है जो कि PTI के सीनियर रहनुमा ने अभी बता भी दिया थोड़ी देर पहले कि इमरान रियाज खान ने ये जो इंटरव्यू किया था शेख रशीद का, उस पर ये गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि ये इस टाइम जो निगरान वज़ीर आला हैं, वो क्योंकि जरदारी के बेटे हैं, वो अपने मुंह से कह भी चुके हैं, तो जरदारी भी अब एक साफ गाय बन चुकी है। उन पर भी अब कोई तनकीद नहीं कर सकता, वो गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। खैर, उस पर ये गिरफ्तारी हुई है, उस पर मामला सामने आ रहे हैं। शेख रशीद को जो है वो जेल में ले जाया गया है और इमरान रियाज खान को अभी तक जलील किया जा रहा है। और रात गए ये एक रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था ज़मान पार्क में भी कि इमरान खान की गिरफ्तारी भी मुमकिन है। तो अपडेट ये है अभी तक की कि उधर तो सारा कुछ ठीक है। 2500-3000 के करीब कारकुन हैं पूरे पाकिस्तान से, अब भी लोग उधर ज़मान पार्क जा रहे हैं। इशू ये है कि इमरान खान को आज ये नाअहल करने जा रहे हैं। IMF की शराइत मंजूर कर ली गई हैं। IMF इस टाइम राज़ी है। सरकारी अफसरान तक के बैंक अकाउंट की रसाई उन्हें दे दी गई है। अब सवाल इसमें यह है कि ये सरकारी अफसरान में क्या फ़ौजी अफसरान और अदालती अफसरान भी आते हैं, या ये सारे लल्लू पंजू अफसरान आते हैं जिनकी तो करप्शन ही थोड़ी थोड़ी है? करोड़ों अरबों की करप्शन वाले क्या IMF के नरगे में आएंगे? ये देखना भी बाकी है। ये जो 9-10 माह से PDM की हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के नकाह में आई थी, अब 9-10 माह गुजरने के बाद जो बचा हुआ है वो भी ये इमरान खान पे डाल रहे हैं। इसकी वाज़ेह सूरत ये है कि इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी होती है, फिर शहबाज गिल पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता है, अयाज अमीर पर तशद्दुद, अमाद यूसुफ पर गिरफ्तारी, इमरान खान पर कातिलाना हमला, आज़म स्वाति पर बदतरीन तशद्दुद, मोनसराई का दोस्त गिरफ्तार, मोनसराई के घर पे छापा, फवाद चौधरी गिरफ्तार, आमर रान ये एडवोकेट हैं, ये भी गिरफ्तार, शादना गुलजार ये KPK में PTI की रहनुमा है, इन पर FIR हुई थी, जो आज के दिन में, अभी के टाइम जब ये वीडियो अपलोड होगी, उनकी ये ज़मानत हो चुकी है। इसके अलावा इमरान रियाज खान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट अभी तक सो रही है? जैसे 9 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को हारिश हुई थी, आज के दिन कोई हारिश नहीं होनी। ये जो लाकानूनियत इस मुल्क में चल रही है, इस पर कोई नज़रसानी नहीं करनी सरकार आपने, या ये सिर्फ पेशावर हमले से नज़र हटाई जा रही है इस आवाम की? इस आवाम का फिर से एक दफ़ा दहशतगर्दी की मद में फुद्दू काटा जा रहा है। और अच्छी बात यह है कि अब KPK पुलिस को भी ये पता चल गया है कि चौकीदार ही मुल्क का असल दुश्मन है। अब राना सनाउल्लाह की ये तस्वीर आपके सामने चल रही होगी। इनके बकौल ये हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है शेख रशीद की इस गिरफ्तारी पे। अब ये तासुर ये दे रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, अवाम का एक दफ़ा फिर से फुद्दू काटने की कोशिश। अब इमरान रियाज खान ने भी ट्वीट किया, 1-2 और बड़े सहाफ़ियों ने भी ट्वीट किया कि ये ऐसा तासुर देंगे ये गवर्नमेंट, ये निगरान वगैरह सेटअप, कि ये सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। अब पता हमें भी है कि गवर्नमेंट इतने जोगी नहीं है, वो ये इतना कुछ कर नहीं सकती।
और इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि हमारी तरजीहात मुल्क की रियासत और इनके हक में है। सरकार आपकी तरजीहात क्या है? अगर आपकी तरजीहात होती तो ये कल परसों से जो गेम हो रही है या अब ये जो इमरान खान पे अदालती फैसला आने लगा है, ये कौन करवा रहा है? ठीक है 75 सालों से आपको आदतें पड़ी हुई हैं, लेकिन अब रियासत का मफाद देखें। अच्छा, अवाम को मैं एक और बात बताता चलूँ। 1971 में जब पाकिस्तान अलहदा हुआ तब भी वो लीडर बहुत मशहूर था। अब इमरान खान बहुत मशहूर है। किसी भी दौर में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये मंजूर ही नहीं है कि पाकिस्तान की अवाम में कोई मकबूल लीडर आ जाए, वो 2/3 लेके आ जाए और इनके आइन में जो इन्होंने आइन में बेगैरतियाँ की हुई हैं, लूप होल बनाए हुए हैं, जब मर्जी वज़ीर आज़म को भी ये बम्बू डाल देते हैं। वो लूप होल बंद करने हैं, इनको डर ही ये है। अब आते हैं पेशावर हमले पे। क्या ये पेशावर हमला एक खुदकुश हमला था या इसको प्लान किया गया और स्ट्राइक की गई ड्रोन के ज़रिए? अब इस्लामाबाद में 2-3 दिन पहले जहाज़ उड़ने की भी बात आई। फिर अफ़गानिस्तान के ये वज़ीर हैं कोई, इनका ये कहना है कि हमने 20 साल दहशतगर्दों में निकाली है, हमने आज तक इतनी सलीम, ये आपके सामने तस्वीर चल रही है, ये समा बगैरत चैनल ने भी ये चलाई। इस तस्वीर से कहीं उनके बकौल कि ये जैकेट तो इतना तबाही कर ही नहीं सकती। अब आ जाते हैं फैक्ट्स पे। ये कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये खुदकुश हमला था। सिविल सेक्रेटेरिएट का ऑफिस इस जगह में है, CCPO पेशावर का ऑफिस इस जगह में है, सिविल ब्यूरोक्रेसी का ऑफिस इस जगह पे है। इसके अलावा कोर कमांडर की रिहाइश भी आसपास है। ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है ये सारी रिहाइशें, और यहाँ कोई बगैर अननोन बंदा कोई तल्लक वास्ते के बगैर जा ही नहीं सकता। ये तस्वीरें भी आपके सामने चल रही हैं। अब खुदकुश हमले में ये नहीं होता, ये जो आपके सामने अब तस्वीर है, ये आप तस्वीर गौर से देखें। जब बम धमाका या खुदकुश हमलावर अपने आप को टारगेट करता है, तबाह करता है, तो बम की जो लेयर्स होती हैं ना, आफ्टर शॉक्स, वो इन पंखों को भी उड़ा देती हैं। ये जो पंखे सलामत आपके सामने नजर आ रहे हैं। अब इधर एक और बात है, ये गवर्नमेंट ये कह रही है कि खुदकुश हमलावर, ये KPK के एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका ये कहना है कि ये अयाज महमद है। ये महमद ज़िला KPK में है। वहाँ के एक जिरगे ने कुछ अरसा पहले इस अयाज को, ये जो तस्वीर चल रही है जो गवर्नमेंट कह रही है कि इसने बम धमाका किया, ये कुछ अरसा पहले वहाँ के जिरगे ने इस अयाज को एजेंसियों के हवाले किया था। ये साइड में इनका ट्वीट भी चल रहा है। अब एजेंसियों की हिरासत से ये बंदा फरार कैसे हुआ? अगर खुदकुश हमला हुआ भी है तो ये फरार कैसे हो गया? ये किसकी जिम्मेदारी पे आता है? इस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही? दूसरा, ये एक और आपके सामने तस्वीर चल रही है, जब ऊपर से बम स्ट्राइक होती है ना, तब एक जब दीवार टूटती है, ये आपके सामने दीवार भी टूटी हुई नजर आ रही है, और वो जिधर जाके लगता है ना, वो ज़मीन फटती है। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने बताया कि वो फ्रंट रो पे था हमलावर जिसने खुदकुश हमला किया। फ्रंट रो से जब बम फटा, दीवार उड़ गई, चले समझ में आ गया। तो ये पीछे तक कौन सी ज़मीन खोदी गई है? ये किस हमले में खोदी जा सकती है? ये सिर्फ एक ही चीज़ में खोदी जा सकती है कि ऊपर से आके स्ट्राइक हो, बम हो, बम आके लगे एयर स्ट्राइक से, ड्रोन से, ये तब इस तरह की सूरत हाल होती है। और साइड वाले पंखों को हुआ ही कुछ नहीं। ये हुकूमत का ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये खुदकुश हमला है। बाकी मैंने सबूत आपके सामने रख दिए हैं। आप अवाम बेहतर जानते हैं कि ये हमला था या स्ट्राइक थी, और ये किस वजह से ये सारा कुछ कवर किया जा रहा है। और एक और बात मेरे ज़हन में आई कि इमरान खान के 3 साल के दौर में यही KPK में कोई बम ब्लास्ट नहीं हुआ, कोई दहशतगर्दी नहीं हुई। ये हर दौर में, ये तस्वीर भी आपके सामने चल रही है, ये नवाज शरीफ के दौर में ही क्यों दहशतगर्दी होती है? ये जरदारी के दौर में ही क्यों दहशतगर्दी होती है? तो ये अवाम अब फुद्दू नहीं है जिसको आप ये फुद्दू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और लास्ट में मैं 2 बयान आपके सामने रखने जा रहा हूँ। फैसला आपने करना है इसमें गलत क्या है, सही क्या है। एक बयान अंसार अब्बासी का है और एक हामिद मीर का है। अंसार अब्बासी के पहले बयान में आ जाते हैं। ये इन्होंने बयान दिया 2013 में, जिस रात एबटाबाद ऑपरेशन हुआ उस रात 6 हाजिर सर्विस जनरल
एक फार्म हाउस पे स्विंग पार्टी कर रहे थे। अब आवाम को शायद ये पता नहीं होगा कि स्विंग पार्टी होती क्या है। ये अपनी बेगमों को उस फार्म हाउस पे लाते हैं और उनको स्विंग करते हैं, स्वैप करते हैं, इसकी बीवी उसके साथ, उसकी बीवी इसके साथ। तो ये हुआ था एबटाबाद ऑपरेशन वाली रात 2013 में, ये कहना था अंसार अब्बासी का। इसके अलावा हामिद मीर पे आ जाते हैं। हामिद मीर का कहना है कि पाकिस्तान के हर फौजी गैरतमंद होते हैं, पर फिर वो आस्ता आस्ता तरक्की कर जाते हैं। इनका जैसे जैसे रैंक ऊपर जाता है, इनकी वैसे वैसे गैरत नीचे आती है, और यहाँ तक कि जब वो लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे तक पहुँच जाते हैं तो ये मुकम्मल तौर पर बेगैरत हो जाते हैं। ये कहना था हामिद मीर का, एक मंजे हुए सहाफ़ी का, असली सहाफ़ी का। मरीम नवाज़ के बकौल ये असली सहाफ़ी है और इमरान रियाज खान असली सहाफ़ी नहीं है। ये 2013 में इन्होंने कहा था। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। फैसला आपने करना है, निकलना आपने है, निकलना है नहीं निकलना है, या बेगैरतों की तरह घर में बैठे रहना है, फैसला आपका है। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। रियाज साहब आपके पास नहीं है? इमरान भाई आप हैं? जी इमरान भाई आप हैं? इमरान भाई परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये इमरान भाई को लेके अभी पहुंचे हैं और पहले एफआई वाले झूठ बोल रहे थे। ये गाड़ी देखें, ये लेके आइए। ये इन्होंने दरवाजे तोड़ के मेरे बच्चों को मारा है और मेरे साथ ज्यादती की है। चलो बैठता पर एक और इन्होंने जुल्म किया। नहीं थे यार, इन्होंने जुल्म किया। ऑर्डर भी है और कोर्ट का ऑर्डर है, आप ऐसे नहीं करें। इन्होंने बदमाशी की है। ये मसल्ला थे, 100-200 लोग दाखिल हुए हैं और मेरे मुलाजमों को मारा है, मेरे घर की तलाशी ली है और कोर्ट का ऑर्डर भी है। कोर्ट के ऑर्डर को छोड़ो जी। ये सारे बदमाश हैं, ये घरों में दाखिल हुए, सीढ़ियाँ लगा के इन्होंने दरवाजे तोड़े, बदतमीजी की है और तमाम मुलाजमीन को मारा है और ज़बरदस्ती मुझे डाला है इन्होंने गाड़ी में, और ये यहाँ लेके आए हैं। और आज ही जस्टिस, क्या नाम था उनका, ताहिर औरंगजेब साहब, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। नहीं, मियाँ ताहिर साहब ने मेरी जमानत ली। बिल्कुल सर। और उन्होंने कहा 6 तारीख को आईजी पेश हो, और ये SHO ये शोकाज भी उन्होंने नोटिस का टाउट है बड़ैच, ये सारा नवाज लीग का टाउट है और ये नवाज लीग ने इसको लगाया। यहाँ राना जो है, सनाउल्लाह, ये सारे काम करा रहे हैं। सारे घर के दरवाजे तोड़े हैं, खिड़कियाँ तोड़ी हैं और इन्होंने बेतहाशा मारा मुलाजमों को और ये उठा के लाए हैं। ये थाना जुल्म का निशान है। इंशाअल्लाह ताला आपकी फतह होगी इमरान खान के साथ। थैंक यू सर। सिर्फ वो oblige हो और कोई oblige ना हो। सवाल कर लेना। चलो अब आप चल गए। नहीं, PTI में वर्करों की इज्जत है, मुस्लिम लीग में वर्करों की कोई इज्जत नहीं है। मुस्लिम लीग में वर्करों की कोई इज्जत